रिकॉर्ड करते हैं साथ में। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले कंप्यूटर ग्राफिक्स। मैंने यहाँ पे इस तरीके से कंप्यूटर ग्राफिक्स लिख दिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो कंप्यूटर ग्राफिक्स को लेके है, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, सबसे पहली चीज़ ये आती है। इसकी पता है, जैसे कि ड्राइंग फाइल होती है ना बेसिकली, मतलब हमारे पास जैसे हम जाते थे स्कूल वगैरह तो बहुत सारी नोटबुक्स होते थे हमारे पास। तो बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स ना हमारी उस ड्राइंग फाइल जैसी है। हम यहाँ पे बेसिकली चीज़ों को ड्रॉ कर रहे होते हैं। मतलब इंग्लिश में तो यार इसकी बहुत भारी सी डेफिनेशन है जो कॉलेज में मैम वगैरह सर वगैरह ने लिखवाई हुई। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स, लाइन्स, चार्ट्स एक्सेट्रा, यही सब चीज़ें। अब बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या, मतलब वो चीज़ देखते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देख रहा है मतलब इस तरीके से एवेंजर्स, मैं यहाँ पे मूवीज़ पिक्चर्स वगैरह नहीं दिखा रही, मैं बेसिकली दिखा रही हूँ कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है कहाँ कहाँ। इस तरीके से एवेंजर्स जैसे होती है मूवी, तो इसके अंदर यहाँ इस तरीके से विजुअल इफेक्ट आता है। ये दिख रहा है तुम्हें सब चीज़। ये दीदी बता रही है पीछे जो भी चीज़ चल रही है यहाँ पे इनके, ये यहाँ पे सब ग्रीन पर्दे के पीछे करते हैं। मैं बेसिकली इसका ग्रीन पर्दा भी दिखाती हूँ, इन लोगों ने ज़रूर लगाया होगा। ये देखो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पीछे ग्रीन पर्दा है। यहाँ पे ये बेसिकली वो नहीं लगाते पूरा का पूरा, यहाँ पे एक ग्रीन पर्दा ही होता है। और आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एवेंजर्स वाली चीज़ें, चलो हम तो नहीं देखते इतना कुछ। ये बेसिकली सिंड्रेला वाली चीज़ देखी होगी ना तुम सबने। तो इसके अंदर एक जैसे कि कासल वगैरह का सेंट जो आता है, बहुत मस्त सा कासल दिखाते हैं ये लोग इस तरीके से। ये इतनी मस्त सुंदर सुंदर चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, सब ग्राफिक्स का खेल है। मतलब यार ये देख रहे हो तुम, सब कुछ ग्राफिक्स की वजह से। चलो मान लिया यार ये सब बच्चों की चीज़ें, ये सब हम नहीं देखते। मे बी सीरियल्स वगैरह तो बहुत देखे होंगे। ये देखे ये सीन्स वगैरह चलते हैं इस तरीके से, सांप वगैरह आते हैं इनके ऊपर, ये सब एक्चुअल में इसके ऊपर आते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं नागिन वगैरह का सीरियल। तो एक्चुअल में ये सांप इस तरीके से ऊपर उनके रख देते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ ग्राफिक्स की वजह से होता है। तो मे बी इतनी चीज़ तो क्लियर होगी कि ग्राफिक्स किस तरीके से इंडस्ट्री में चल रहा है। मतलब हर जगह ग्राफिक्स है, सब कुछ ग्राफिक्स की वजह से है। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है यार, मतलब गिनती ही नहीं है, तुम कितने भी ले सकते हो। और देखते हैं फिर आगे क्या क्या है। ग्राफिक्स कहाँ है, ग्राफिक्स अभी मैंने दिखाया, जैसे कि एवेंजर्स, कोई भी मूवीज़ वगैरह उठा लो तुम लोग, कोई भी चीज़ उठा लो, कोई भी मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकती हूँ। मूवीज़ ले लो तुम लोग, या फिर कुछ भी ले सकते हो, कोई सीरियल ले लो, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट चीज़, कोई भी गेम ले लो, उठा लो, कुछ भी उठा लो तुम, सब में ग्राफिक्स लगा हुआ है। सब कुछ ग्राफिक्स की वजह से ही हो रहा है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें और भी चीज़ दिखाती हूँ, कुछ अच्छी सी, कुछ मज़ेदार सी पकड़ के लाते हैं। ये देखा है तुमने, मे भी देखा होगा बहुत। इस तरीके का दिखाते हैं कुछ डिस्क्लेम्बर। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ पे लिखा था आग लगा देगा, आग लगा देगा। मुझे नहीं पता ये आग कहाँ लगा रहा है, बट बेसिकली मुझे एक डिस्क्लेम्बर चाहिए था तो वो मैंने ले लिया। इस तरीके का डिस्क्लेम्बर बहुत आता है, देखा होगा तुम सबने। बेसिकली कोई भी चीज़ चली होती है कि ये पीछे जो आग लगी होती है, बेसिकली कहते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा दिखाई जा रही है, ऐसा कुछ रियल में नहीं है। तो ऑल इज़ दैट कंप्यूटर ग्राफिक्स, सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी उठा लो तुम। ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, दिख रहा होगा। ब्लॉक्स की दुनिया, मतलब माइनक्राफ्ट, बहुत फेमस गेम दैट, वही है ये। तो ग्राफिक्स हर जगह है, तुम कोई कुछ भी उठा लो। अब जैसे कि मैंने एक और इमेज ली, ये पबजी। पबजी में इतने सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, ब्लास्ट वगैरह होते हैं, सब इतनी इनकी ये सब चीज़ें क्या है, सब कुछ ग्राफिक्स से बना हुआ है सब कुछ। तो ग्राफिक्स तो भाई इसका मतलब बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ ग्राफिक्स की वजह से ही हो रही है। कुछ भी उठा लो तुम, क्या नीड है ग्राफिक्स की। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, तुम ही बताना, अगर ग्राफिक्स नहीं होता तो ये सब चीज़ें बेसिकली पॉसिबल होती। तुम सब खुद बताओ, जो मैंने अभी तुम्हें सब कुछ दिखाया बेसिकली ये सब पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। मतलब नहीं होता, माइनक्राफ्ट गेम वगैरह नहीं होता, पबजी नहीं होता, फ्री फायर, जीटी, इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता विदाउट ग्राफिक्स। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या नीड है। हमने देख लिया भाई, नीड तो है, बहुत नीड है, बिना इसके कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
अब भाई हमें से बता दो, ग्राफिक्स को करके हम क्या उखाड़ लेंगे फ्यूचर में? कुछ है इसका स्कोप है? क्या कर लेंगे हम ग्राफिक्स से? तो ग्राफिक्स का स्कोप जानते हैं भाई। अभी तुमने ये सब कुछ देखा, मतलब तुम क्या कर सकते हो ग्राफिक्स जान के? तो भाई तुम जा सकते हो, किस में जा सकते हो? तुम एनिमेशन में जा सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है? तुम इन फ्यूचर जा सकते हो गेम डेवलपमेंट में, तुम इन फ्यूचर जा सकते हो UI UX डिज़ाइनर बन सकते हो तुम। ये सब कब होगा? जब तुम्हें ग्राफिक्स आती होगी, जब तुम्हें ग्राफिक्स की नॉलेज होगी, ये सब पॉसिबल होगा तब। दैट ग्राफिक्स के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो भाई ग्राफिक्स करियर स्कोप भी हमने देख लिया, भारी स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अब भाई तुमने सब बता दिया कि ग्राफिक्स क्या है, कहाँ कहाँ पे है, क्यों यूज़ हो रही है। अब ये बता दो ग्राफिक्स को हम करेंगे कहाँ पे इसे कोड करने वाले हैं? इसके एडिटर्स बताओ अब जल्दी से, कहाँ करेंगे कोड? देखो बेसिकली तो हम टर्बो पे ही करने वाले कोड, कॉलेज में वही यूज़ हो रहा है। क्या बस टर्बो पे कोड होता है? और भी कहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है? तुम उठा सकते हो कोई भी, एक डैव सी होता है, डैव C++, वहाँ ग्राफिक्स हो सकता है, बट वहाँ पे ना ऐसे टर्बो सी में इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है ग्राफिक्स की, वहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, वहाँ पहले से ही सेटअप है। बट यहाँ पे तुम सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी, दैट तब ग्राफिक्स तुम कर पाओगे। एक डैव सी है और एक कोड ब्लॉक है, वहाँ तुम ग्राफिक्स कर सकते हो। और ये तो चलो एडिटर्स की बात हो गई। ऑनलाइन कंपाइलर्स अगर ले तो एक जे डॉडल नाम का है, उसमें कर सकते हैं, एक रैपलिट है, और मज़े की बात है VS कोड में भी कर सकते हैं। एक है उसने पॉसिबल करके दिखा दिया, VS कोड में चलाया ग्राफिक्स, तो उसमें भी कर सकते हैं। करने को कहीं पे भी कर लो, बट हम करेंगे टर्बो में। इतनी झंझट कौन पाले, लाइब्रेरी कौन डाउनलोड करेगा? आराम से मस्त टर्बो में करेंगे। तो बेसिकली आगे चलते हैं। आगे हम सीधा जो मेन पॉइंट हम क्या करने वाले थे इस क्लास में, हम करने वाले थे प्रैक्टिकल फॉर्म, और इसका मतलब मैंने इसको दूसरा नाम दिया फन टास्क। हम देखेंगे ग्राफिक्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली अब यहाँ से शुरू होने वाली है मेन बातें। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारी स्क्रीन होगी, ओके? जो कंसोल दिखता है इसी तरीके से दिखता है, इसी के ऊपर हम करने वाले हैं ड्रॉ। ड्रॉ ऐसे नहीं करेंगे हमें पेंसिल्स वगैरह से, नहीं, हम लिखने वाले हैं यहाँ पे कोड। बेसिकली कोड होता है हमारा हैश इंक्लूड, जो तुमने देखा होगा। बेसिकली जो भी हम लिखते हैं stdio.h, और पूरा कोड जो भी लिखते हैं, यहाँ पे एडिशनल क्या क्या ऐड हुआ वो देखेंगे। मैं पहले यहाँ पे कोड लिख देती हूँ, जस्ट एज इट इज़ लिखते आ रहे हैं हम। conio.h, देन आगे लिखते थे void main एक्सेट्रा, बहुत पुरानी पहचान होगी सबकी इससे, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और बाकी लास्ट में आता क्लियर स्क्रीन था एक, और एक था हमारा गेट ch, एंड देन इसे बंद करते थे। सबको याद होगा ये, वही कोड टर्बो का। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्राफिक्स के लिए हमें क्या करना होगा? ग्राफिक्स के लिए हमें कुछ चेंज भी करना है? कुछ चेंज नहीं करना, ये सब तो है ही। यहाँ पे एक नया मेंबर ऐड हुआ। मेंबर कौन ऐड हुआ है? वो ये हमारी ग्राफिक्स की फाइल है, ग्राफिक्स डॉट एच, जो कि हमारी ऐड हुई है। जी बिल्कुल जी, डन। और क्या क्या ऐड हुआ है? ग्राफिक्स डॉट एच तो है ही हमारी, एक हमारा ऐड हुआ है यहाँ पे इस साइड, इसको हटाते हैं, निकलो, एक्स्ट्रा लोगों की जगह नहीं है, इसको निकालो। और यहाँ पे हमारे कुछ डेटा टाइप ऐड हुए। एक इंट में लिखते हैं GD इक्वल टू डिटेक्ट। अब भाई ये GD क्या होता है? GD की बेसिकली फुल फॉर्म है ग्राफिक्स ड्राइवर। बेसिकली इसी की वजह से चल रहा है हमारा ये, जो हमारा ग्राफिक्स चलेगा वो इसी की वजह से चलेगा। और डिटेक्ट हमने किया ताकि जब हमारा ये टर्बो पे चले, जब खुले, तो ये डिटेक्ट कर दे, ग्राफिक्स ड्राइवर को ओपन कर दे। बेसिकली इसके लिए यहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर यूज़ हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लगानी बिल्कुल कंपलसरी है, लगानी ही पड़ेगी। एक हमारा होता है GM क्या है? GM है हमारा ग्राफिक्स मोड। देखो दो टाइप के मोड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारा टेक्स्ट मोड, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टर्बो जो है वो टेक्स्ट मोड पे चलता है। बट हमें जब उसके ऊपर ड्राइंग करनी है, हमें उसके ऊपर कलाकारी करनी है, जाकर हमें ग्राफिक्स करनी है, तो वहाँ पे आएगा हमारा ग्राफिक्स मोड। हमें इस तरीके से उसे लगाना पड़ेगा, GM इस तरीके से उसे बेसिकली शो करना पड़ेगा।
बिना इसके काम नहीं चलने वाला। तो इतना करने के बाद देन हम इसके अंदर एक लगाते हैं फंक्शन इनिट ग्राफ, अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए इनिट ग्राफ दैट, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ ना, ये चीज़ तो तुम्हें हर प्रोग्राम में करनी ही करनी है, बिल्कुल समझ लो, इट्स कंपलसरी, ये होनी ही चाहिए। दैट यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर, दैट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये ऐसी दिखने वाली चीज़, रेफरेंस ऑपरेटर, ओके डन। देन जी डी, देन उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे जी एम, देन उसके बाद यहाँ पे डबल क्विट्स खाली छोड़ दो, अंदर वैसे पाथ आता है बेसिकली, बट नहीं लगाना, हमारी मर्जी, नहीं है हमारा मन, ठीक है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें, ये तुम्हें करना ही करना है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, इसे हटाती हूँ, इसे हाइड करती हूँ, अब ठीक से दिख जाएगा। तो ये जो चीज़ है तुम्हें ये कंपलसरी हर प्रोग्राम में तुम्हें लिखनी है, ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देन अब हम यहाँ पे सीखेंगे सबसे पहले कुछ ड्रॉ करते हैं यार, मतलब बहुत बातें हो गई, अब कुछ बनाते हैं। बहुत देर से कुछ बनाने की बात हो रही कि कुछ बनाए, दैट अब बनाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पे बनता किस तरीके से, हमारी स्क्रीन होती है, मैं स्क्रीन ही बनाऊंगी डायरेक्ट, ज़्यादा भसड़ नहीं पालेंगे। स्क्रीन बनाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी पिक्सल्स में होती है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊंगी, जैसे कि तुम्हें ये पूरी मेरी स्क्रीन दिख रही है, क्या ये इसी तरीके से बनी हुई है, या फिर कोई भी स्क्रीन उठा लो, कोई फाइल्स की स्क्रीन उठा लो इस तरीके से, या फिर मैं गूगल मीट की स्क्रीन उठा लूँ, या फिर मैं यहाँ गूगल की स्क्रीन उठा लूँ इस तरीके से, इस तरीके से। ये बहुत ही छोटे छोटे पिक्सल से होके बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे पिक्सल से, सबसे छोटी यूनिट जो होती है ना इमेज की, उस पिक्सल से होके बनी हुई है। ये तुम्हें गूगल का लोगो तक दिख रहा है, वो तक ग्राफिक्स है, छोटे छोटे पिक्सल से होके बना हुआ है ये सब कुछ, बेसिकली सब डिपेंड ऑन ग्राफिक्स। सो हम सबसे पहले ड्रॉ करना क्या सीखेंगे, पिक्सल, पिक्सल ही बनाना सीखेंगे सबसे पहले कि पिक्सल कैसे बनता है, ठीक है। पिक्सल कैसे ड्रॉ होता है हमारे कंसोल पे टर्बो में। तो बेसिकली किसी ने हैंड ऊपर किया, कौन है भाई, हाँ पारुल, पढ़ लो लास्ट में ये हाल तो, ओके मेरे को मैसेज शो नहीं हो रहे, लास्ट में दिखेंगे। कुछ डाउट वगैरह था, पिक्सल क्या होता है पहले ये बता। अभी मैंने बताया इमेज की बेसिकली सबसे छोटी यूनिट जो होती है दैट इज पिक्सल। तुम्हें मैंने अभी बताया कि जो भी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, सब कुछ जो भी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, टेलीविजन वगैरह देखते हो, टेलीविजन कुछ भी ले लो यार, वहाँ पे कोई भी इमेज वगैरह शो हो रही है ना, उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो किससे होके बनी है, पिक्सल से होके बनी है, बहुत ही छोटी छोटी। पिक्सल बेसिकली एक बहुत ही छोटी चीज़ दिखती है इस तरीके से, कुछ पॉइंट जैसी, बहुत छोटी होती है। इट्स टाइप पिक्सल, बहुत ही छोटी छोटी पिक्सल से होके ही पूरी की पूरी स्क्रीन तुम्हें दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्लियर हुआ पिक्सल का मामला कुछ, ओके डन, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे हम कहाँ थे, पिक्सल ड्रॉ कर रहे थे, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, हम ड्रॉ करके देखेंगे ना पिक्सल, तो ड्रॉ करेंगे मस्त। ज़ीरो से स्टार्ट होता है बेसिकली, ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ पे इस तरीके से ज़ीरो होता है, इस तरीके से ज़ीरो होता है। जो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले नहीं है, दोनों को ही बोल रही हूँ। इस तरीके का ग्राफ तो यार देखा होगा, बहुत देखा होगा, होता है, बिल्कुल होता है। तो हम यहीं पे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं अब यहाँ पे, बेसिकली हमारी स्क्रीन कहाँ होगी, हमारी स्क्रीन होगी ये वाली, हमें किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है, इस वाली चीज़, ये तुम्हें दिख रहा है इससे। ये हमारी ऊपर वाली जो होने वाली हो रही है वो होती है एक्स, दैट नीचे वाली जो होने वाली होती है वाई। अब होता है किसी किसी को चिड़ होती है एक्स वाई के नाम से, मैथ्स जिनको नहीं पसंद उनको एक्स वाई के नाम से चिड़ हो जाती है। तुम इनको डब्लू और एच मान लो, विद और हाइट, आई थिंक उससे नहीं होगी इतना, अगर सी एस एस से वो थोड़ा पसंद हो, ठीक लगती हो, तो विद और हाइट मान लो तुम्हें, ठीक है, इट्स ओके। तो इस तरीके से तुम समझ लो ये एक्स है, वाई है, और जिनको नहीं पसंद मैथ्स उनके लिए डब्लू और एच है, कुछ इस तरीके से, चौड़ाई और लंबाई। ओके, तो मैंने हिंदी में भी बोल दिया। तो हमें जिससे काम है हम तो बस उसी के साथ ही करने वाले हैं, बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसके ऊपर मत बताओ जी, हमें तो अपने मतलब वाली चीज़ से बता दो। तो हम बना देते हैं भाई, मतलब वाली बना देते हैं जिससे मतलब है। तो ये है जिससे हमें काम करना है, काम निकालना है। इस तरीके की स्क्रीन है बेसिकली पूरी बनती है, बट यहाँ इस तरीके से हम अपने पिक्सल्स को कैलकुलेट करने वाले हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जिसे बोलते हैं उसको देखने वाले। ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ये बात मैंने अभी बताई ऊपर ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस साइड से कोऑर्डिनेट्स जाते हैं, एक्स वाले बेसिकली डब्लू वाले, और इस साइड से जाते हैं वाई वाले,
मतलब एच वाली ये होती है लंबाई में और ये होती है चौड़ाई में। ओके, आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता रहता है 100, जो भी मतलब। मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, सबकी जो वो होती है ना कंसोल वाली स्क्रीन टर्बो की, जो लास्ट में आउटपुट दिखाती है, सबकी अलग अलग हो सकती है। बेसिकली ऐसा कुछ ही नहीं है कि मैंने कोई कोऑर्डिनेट्स डाले वो तुम्हारे में कहीं और आ रहे। इट्स जस्ट कॉमन, बहुत कॉमन है, हो सकता है अपने टर्बो की कंसोल स्क्रीन जानकर। भाई बस तुम्हें कोऑर्डिनेट समझने की देरी है एंड तुम खेल जाओगे इसके अंदर, बहुत ही मज़ा आ जाएगा सच में। तो इस तरीके से कुछ समझो कि मेरी ये इस तरीके से जा रही है 100, 200, 300, 400 पे। सेम मैं यहाँ पे बना देती हूँ 100, 200 और 300 एंड देन एट लास्ट 400 हमारा। ओके डन, इतना डन जी डन, बिल्कुल डन। अब यहाँ पे पिक्सल का क्या मामला है, देखो इसके अंदर टर्बो में हमारे इनबिल्ट, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था ना graphics.h, ये क्या खुल गया जी, हट गया, चलो graphics.h। तो इस हेडर फाइल का मैजिक यहाँ पे ये है कि इसके अंदर होते हैं जी इनबिल्ट फंक्शन। फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहला जो हम फंक्शन देखने वाले हैं वो होगा हमारा पुट पिक्सल। पुट पिक्सल जो कि हमारा एक पिक्सल ड्रॉ करके दिखाएगा, बहुत ही छोटा सा पिक्सल होगा। मे बी मैं तुम्हें रन करके दिखाऊंगी भी टर्बो पे, तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं शायद। बाकी मेरी आई साइड थोड़ी वीक है, बट जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है ना तो उसको शायद दिख भी जावे। तो अंत आगे लिखते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये 200 और 200 पे हो। 200, 200 बेसिकली 200 और 200 से मैं कहाँ चाह रही हूँ कि 200, 200 को ये दिख रहा है तुम्हें, इस तरीके से 200 जा रहा है, इस तरीके से 200 जा रहा है। इसका मतलब मैं चाहती हूँ कि इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर 200 और 200 इस पॉइंट पे आके मेरा ये पिक्सल ड्रॉ हो जाए, पुट पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी यूनिट दिखेगी पुट पिक्सल की। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड होती है, यहाँ पे हम इसका कलर भी डिसाइड करते हैं। टर्बो में बेसिकली तुम कोई भी कलर नहीं ले सकते, CSS नहीं है। तुम यहाँ पे लिख रहे हो लाखों और पता नहीं कितने कलर्स होते हैं CSS में, दैट यहाँ पे गिने चुने 14 ही कलर्स हैं, तुम उन्हीं कलर्स का यूज़ कर सकते हो। उसकी लिस्ट हम आगे देखेंगे जाकर, अभी से उसकी जरूरत नहीं पानी है। तो बेसिकली मैं इसे यहाँ पे वाइट कलर का बना दूंगी। और एक और मेन चीज़, जब ये कलर वाली चीज़ आई है तो मैं एक और चीज़ बता दूँ। जब भी तुम इस तरीके से कलर्स वगैरह लिखोगे ना, कैपिटल में लिखोगे, कभी भी स्मॉल में मत लिखना, नहीं तो काम नहीं करेगा। मेन बात है ये, और ध्यान रखना, ठीक है। तो फटाफट से एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम जब प्रोग्राम बनाएंगे पुट पिक्सल का, तो ये पुट पिक्सल लगाना कहाँ है। मतलब जी साक्षी तुमने तो यहाँ इंट GD में ये बताया डिटेक्ट GM, उसके बाद इनिट ग्राफ, पुट पिक्सल कहाँ पुट करेंगे ये तो बताओ। तो भाई पुट पिक्सल यहाँ इनिट ग्राफ जब तुम कर लो ना, इनिट ग्राफ के बाद तुम्हें जो ड्रॉ करना है करो। एक तरह से जैसे तुम्हारी ड्राइंग फाइल होती है ना, मैं बना देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ ड्राइंग फाइल होती है, यहाँ पे देखा है तुमने, इस तरीके से यहाँ वो होती है, इसकी तार सी लगी होती है गोल गोल सी। तो इस तरीके से समझ लो कि उस तार पे तुम थोड़ी बनाना स्टार्ट कर देते हो, नीचे से तो बनाते हो, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के बनाते हो, बेसिकली मैं बोल सकती हूँ। तो वही मार्जिन है, इसको छोड़ो और बाकी तुम्हारा पेज पूरा यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ पे बनाना है तुम्हें। दैट यहीं से स्टार्ट करना है बिल्कुल। और यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन जो कि आ चुका है, दैट इज पुट पिक्सल। और यहाँ बेसिकली एक्स के कोऑर्डिनेट, चलो छोड़ो यार, मैथ्स वाले फिर कहेंगे, मुझे गाली देंगे कि ये यहाँ पे एक्स लगा रही है फिर से। तो एक्स को मारो धक्का, W लिखते हैं और H लिखते हैं। और यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा एक कलर, जो भी तुम डिसाइड करोगे। जो भी क्या मतलब गिने चुने कलर्स है वो बाद में देखेंगे। पहले तो वो एक तो मैंने वाइट ही लिखा है, लास्ट में सेमीकोलन, जो कि बेसिकली लगता ही लगता है। चलो यार अब बहुत बातें हो गई, अब हमें प्रैक्टिकल फॉर्म दिखा दो, बहुत देर हो गई अब। तो प्रैक्टिकल फॉर्म देखते हैं, अब सब चीज़ों को छोड़ते हैं। पहले एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि और किसी को कुछ पूछना है। क्लियर सब यहाँ पे? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ओके फाइन, तो फिर चलते हैं आगे, डायरेक्ट अपने टर्बो पे चलते हैं। मस्त, वहाँ पे जाके पिक्सल जी को बनाते हैं। तो टर्बो यहाँ सबको दिख रहा होगा, हैंड रेस करके बता सकते हैं मुझे, कम से कम सुनाई तो आएगा ना। तो यहाँ पे फाइल में हम जाएंगे। बेसिकली सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं दैट वो होगा हमारा चेंज डायरेक्टरी का। देखो यार, तुम बिना चेंज डायरेक्टरी किए अगर ग्राफिक्स का काम करोगे तो तुम्हारा कुछ काम नहीं होने वाला। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारा चेंज डायरेक्टरी करना। टर्बो में जाना है, सबसे पहले इनबिल्ट होगी BGI, दिख जाएगी बिल्कुल। BGI में जाओगे तुम
उसके बाद चेंज डायरेक्टरी करोगे, दैट्स इट। ओके, चेंज डायरेक्टरी हो जाएगी। ओके, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे। देन उसके बाद तुम फाइल में जाके यहाँ पे न्यू बनाना, बिल्कुल नई हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं इसको सेव एज मानेंगे, सबसे पहले सेव एज। ओके, और क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, पिक्सल ही रख देते हैं, पिक्सल। और हम सी की फाइल बना रहे हैं, पिक्सल डॉट सी। ओके जी, डन, पिक्सल डॉट सी। तो अब यहाँ पे हम बनाने वाले सबसे पहले अपना प्रोग्राम, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। stdio.h लगानी पड़े क्योंकि हमने .c लगाई है। मे भी हो सकता है कि तुम और कोई कंपाइलर यूज़ करो तो वहाँ पे ज़रूरत ना पड़े stdio.h की, graphics.h लगाओ और काम हो जाए। बट यहाँ पे है क्योंकि हमने सी में सेव किया। अगर मैं इसे .cpp पे सेव कर देती तो भी काम हो जाता, बट यहाँ पे मुझे iostream.h लगानी पड़ती। तो जैसे भी तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि टर्बो C++ है, सी में भी चलता है उसमें भी चलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दिक्कत लेनी ही नहीं है, सब बहुत प्यार से होगा, बहुत आराम से होगा। .h एंड देन इंक्लूड कर देंगे हम इसके अंदर conio.h, क्योंकि हम आगे यूज़ करने वाले हैं get.ch, जो कि इसके इन महान हेडर फाइल के बिना काम नहीं करने वाला। तो आगे चलते हैं void main। void main के बाद आगे चलते हैं और उसके बाद हमारा आ जाएगा वही जो मैंने कहा था gd, जो कि हमारा डिटेक्ट। नेक्स्ट हमारा जाएगा gm। ओके, नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पे इनिट ग्राफ पे। इनिट ग्राफ में हम क्या करने वाले, एक तो हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ gm और लिखेंगे हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ मैंने बेसिकली उल्टा कर दिया, gd यहाँ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, gm। ओके, डन। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स खाली छोड़ो, पाथ भी लगा सकते हो। अच्छा, पाथ तो बोल रही है साक्षी, पाथ के अंदर क्या लिखना क्या है वो तो बता दे। चलो मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली सी ड्राइवर वाला पाथ आएगा इस तरीके से, टर्बो और कैपिटल में आएगा ये भी, ठीक है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है BGI, दैट पाथ ये डालना है, ठीक है। तो मैंने पाथ भी बता दिया है, दैट क्लियर। ओके, क्लियर। तो पाथ ये डालना है, मैं बता, वैसे मुझे पाथ डालना पसंद नहीं है तो मैं हटा दूंगी इसे, बाकी डाल सकते हैं आप भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे भी ठीक लगे। पुट पिक्सल, तो हम पुट पिक्सल की बात करें तो पुट पिक्सल ड्रॉ करते हैं फटाफट से। कहाँ ड्रॉ करेंगे, 200 पे ड्रॉ करेंगे, देन 200 पे, देन वाइट कलर की करने वाले हैं। उसके बाद हम लिखेंगे गेट ch। ओके, हमने ड्राइंग स्टार्ट की इनिट ग्राफ से, ठीक है, डन। अब हम अपनी ड्राइंग को क्लोज करेंगे क्लोज ग्राफ से। मे भी शायद ये टर्म रह गई वहाँ बतानी, बट ये भी करनी है, और क्लोज ग्राफ। ओके, डन। तो इतना लेआउट बन चुका है दैट हमारा ये वर्क करना चाहिए। इसको सेव मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेव मान लिया। कंट्रोल F9 करते हैं फटाफट से बिना देरी के। एरर क्यों? ओके, मैंने GM लिखा, ठीक है। अब करते हैं। तो यहाँ पे किस किस को वाइट डॉट से दिख रही है, किसी को दिख रही है? जिसको दिख रही है वो हैंड रेस करेगा। दिख रही है क्या किसी को? कोई जूम करके देख सकता है? मुझे दिख रही है वाइट डॉट, बहुत छोटी सी वाइट डॉट है। आई थिंक नहीं दिख रही, चलो छोड़ो फिर। तो बेसिकली हमारी पुट पिक्सल बन चुकी है, एक छोटी सी वाइट डॉट बनी है यहाँ पे आकर। तो यहाँ पुट पिक्सल तक सबका क्लियर मैटर? ओके, डन। तो पुट पिक्सल तक क्लियर, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है हमारा, हमने एक फंक्शन सीखा पुट पिक्सल, ठीक है, पुट पिक्सल ही होता है, बहुत सारे फंक्शन हैं। जो आज बेसिकली हम मेन जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चर्चा करेंगे ना, वो है हमारा लाइन फंक्शन। उसके अंदर हम करने वाले चर्चा। लाइन फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। देखो, लाइन में बेसिकली क्या होता है, अभी अभी तुमने पुट पिक्सल सीखा है, क्या क्या था? एक कोऑर्डिनेट था जो ये वाला था, एक्स वाला, डब्ल्यू वाला, ओके। देन एक दूसरा कोऑर्डिनेट था जो कि वाई वाला था, ओके, डन। तो इसके अंदर पॉइंट ये है कि अब यहाँ लाइन में क्या क्या होगा, हमें लाइन बनानी है, बेसिकली एक लाइन, ठीक है। सपोज दैट मुझे एक लाइन बनानी है जो यहाँ से स्टार्ट है एंड यहाँ तक आ रही है, ओके। इस तरीके से एक लाइन बनानी है, वो भी सीधी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, मैं पॉइंट भी लगा देती हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे।
तो ये कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाली चीज़ का आएगा जो कि मैंने बताया था पहले एक्स का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 100, मेरी राइटिंग ख़राब है मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं किसी को। 100 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है 200, देन 200 आएगा। ओके जी, डन। तो इसका मतलब पहला वाला हो गया, ये पहला वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट है 100 200 से। एंड कहाँ पर है, एंड कहाँ पर है, एंड है यहाँ पर, यानी कि ये एक्स वाली पोजीशन देख सकते हो 400। ओके जी, डन 400, ठीक है। एक्स वाली 400, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स का खेल है, बस तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है एंड दैट्स इट। दिख रहा है ये 400, ठीक है जी, 400 आ गया। उसके बाद वाई वाला कहाँ जा रहा है, बेसिकली हाइट वाला जो है, ओके, कहाँ जा रहा है 200 पे, तो 200 डाल दो, दैट्स इट। 200 डाल दिया। अब बता दो जी कि ये लाइन की ये बीच वाली चीज़ है ना, ये कैसे बनी, बन गई बस। अब क्या करना है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो अब ध्यान से, यहाँ लाइन दिख रहा है तुम्हें, इसके अंदर ही तुम्हें लिखना था ये लाइन के अंदर मैं ये डालूंगी, ये डालूंगी, एंड देन दूसरे वाले का डालूंगी सेम, और 200, दैन डन, इट्स डन, हो चुका है बिल्कुल। बस यही करना था। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, सबसे पहले मैंने पहले वाले पॉइंट्स के डाल दिए, पहले वाले पॉइंट्स के एक्स और वाई, बेसिकली मैं कह सकती हूँ विड्थ और हाइट, ओके डन। देन उसके बाद मैंने दूसरे वाले के डाल दिए 400 और 200, जैसे कि दिख रहा है एक्स और वाई इसी तरीके से। और यहाँ पे कलर की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर इसका आएगा ही। तो फटाफट से ना बिना किसी देरी के इसे बना के देखते हैं। तो चलते हैं फिर टर्बो में अपनी, तो बनाते हैं फिर इसे, फाइल पे जाते हैं और एक न्यू बना देते हैं। न्यू क्यों बनाए, इसी में बना देते हैं, टर्बो का कुछ फ़ायदा उठाते हैं। टर्बो में सेव एज मारने से क्या होता है कि वो दूसरी फाइल नई बन जाती है। मैं इसको सेव एज मारूंगी ना तो नई फाइल बन जाएगी, इसमें छेड़छाड़ी नहीं होगी। तो लाइन बनाएंगे, और मैंने क्या क्या पॉइंट्स रखे थे, 100 रखा था, एक 200 रखा था, ओके डन जी डन, बिल्कुल डन। और एक मैंने रखा था 400 और एक रखा था मैंने 200, जी बिल्कुल डन रखा था, यही रखा था। अब इसको सेव एज मान लो। सेव एज में मैं लिखूंगी लाइन डॉट सी, डन डन। अब इसको करते हैं फटाफट से रन विद किस देरी के। सी इट्स ड्रॉ, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है बिल्कुल। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी सीख ली है। मैं यहाँ पे बेसिकली देखती हूँ अगर, तो अब बताओ लाइन ड्रॉ करनी आ गई, क्लियर क्लियर, चलो भाई। तो अब हम लाइन से करने वाले हैं, बस एक लाइन से कितना कुछ जादू जादू ही करने वाले हैं बेसिकली। तो अब मुझे बताओ तुम एक लाइन से क्या क्या बना सकते हो। तुम एक लाइन फंक्शन तुम्हें पता चल गया, लाइन से तुम क्या क्या बना सकते हो, जस्ट इमेजिन। पहले तुम बताओ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि तुम क्या क्या बना सकते हो, वो भी सिर्फ एक लाइन से। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओके, कृताक्षी ने बताया रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये बता दिया कृताक्षी ने। और कुछ नया बताओ, क्या क्या बना सकते हैं लाइन से, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, बताओ, जो सिर्फ एक लाइन से बन सकता है। देखते कि इंटरेस्टिंग चीज़ कौन ज़्यादा बोल सकता है सिर्फ एक लाइन से। कोई दिक्कत नहीं है, वो हार्ड पे जा रहा है, कोई एडवांस चीज़ पे जा रहा है ना। क्यूब, चलो शगुन ने एक 3D चीज़ बताई लाइन से बनाने वाली, क्यूब, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और बताओ, और कुछ बताओ। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, जो बता सकता है बताओ, उसके बाद बताती हूँ मैं। अल्फ़ाबेट, नंबर, ओके, ज्योति ने भी बहुत सही बताया, अल्फ़ाबेट वाली चीज़ और नंबर वाली भी। और बताओ, और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कुछ इंटरेस्टिंग सा। डन, बस तो फिर मैं बताती हूँ, चलो फिर क्या क्या बना सकते हैं सिर्फ हम एक लाइन से। तो बेसिकली मैं लिख कर दिखाऊंगी, मज़ा नहीं आएगा। टैडी फेस, हट, हाँ हट भी बन सकती है। टैडी फेस बनाएगी लाइन से, नहीं, टैडी बियर, स्क्वायर टैडी बियर कैसा लगेगा, मैं देखूँ, मैं ड्रॉ करके, स्क्वायर टैडी बियर, एक टैडी बियर है जो इस तरीके से स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है चलो। उसकी आँख इस तरीके से दिख रही है, ऐसे ही रोबोट जैसा नहीं लग रहा कुछ कुछ, आई थिंक रोबोट जैसा ही लग रहा है। एक रोबोट की आंख बड़ी अच्छी लगती है ना, छोटी सी वो बनाती हूँ। और एक उसका यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल टाइप होता है। नहीं टेडी बियर तो नहीं बनेगा शायद, तो रोबोट बना देंगे, मैंने बता दिया। ज्योति का मैनिपुलेट कर देता है टेडी बियर को रोबोट, दैट्स इट।
चलो तो फिर देख, अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखो मुश्किल टर्म्स में तो बहुत है। तुम हेक्सागन बनाओ, बहुत ही छः छः वाली चीज़ें। ऑक्टागन बन जाएगा भाई, इससे तो डायरेक्ट मतलब आठ आठ लाइंस वाली चीज़ें बेसिकली। मुझे लगता है समझ आ रही होगी। इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ यार, मैथ्स की टर्म मत बताओ, बोरिंग सी बोर हो रहे हैं भाई मैथ्स की टर्म्स सुनकर। तो मैं बताती हूँ, स्टार बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, स्टार बन सकता है। और क्या बन सकता है, और बताओ जी। तुम अपना नाम लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइन। ये वाला टास्क तो हम करेंगे भाई, नाम वाला टास्क हम करने वाले हैं, अभी बैठ के करेंगे। बट पहले बता दो कि क्या क्या बन सकता है, वो भी एक लाइन से। तुम पैटर्न्स बना सकते हो लाइन वाले पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या मतलब यार साक्षी, क्या पैटर्न से क्या मतलब है? जिगजैग पैटर्न होता है, यहाँ पे आगे पूछती हूँ। जिगजैग पैटर्न डन, बन सकता है, ठीक है जी। जिगजैग पैटर्न भी बन सकता है। वेवी लाइन पैटर्न जो होता है वो बन सकता है। वेवी लाइन से मतलब समझ रहे हो कुछ? इस तरीके से जो होता है, जो ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं कुछ पैटर्न्स टाइप के, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। वो पूरी स्क्रीन पे इस तरीके से बना सकते हो तुम। काफ़ी सेट लगता है। और क्या बना सकते हो तुम? फ्लावर बना सकते हो, लाइन की हेल्प से तुम फ्लावर बना सकते हो। जस्ट कैन इमेजिन, सिर्फ एक लाइन की हेल्प से तुम फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो। बहुत थोड़ा मुश्किल है बट बन जाएगा, बहुत प्यार से बनेगा फ्लावर भी। और क्या बन सकता है? मकड़ी का जाला है। मैं भी दिखा देती हूँ, स्पाइडर वेव। स्पाइडर वेव, स्पाइडर वेव ये दिख रहा है तुम्हें? इमेजेस पे चल के देखते हैं। ये देखो, बेसिकली इस तरीके से सीधी सीधी तो हो सकती है ना लाइंस। स्पाइडर वेव बन जाएगा, बहुत प्यार से बन जाएगा। ठीक है, स्पाइडर वेव। यार क्या साक्षी यार, क्या स्पाइडर वेव जैसी चीज़ें बता रही है तू भी? मतलब हम अब यहाँ पे बैठ के मकड़ी के जाले बुनेंगे, वो भी कंप्यूटर के ग्राफिक्स के ऊपर? नहीं भाई, ये इसे छोड़ दो। ठीक है चलो भाई, छोड़ दिया, तुमने कहा हमने छोड़ दिया। क्या बन सकता है? कासल्स। एक मेजर प्रोजेक्ट में देख सकते हो तुम, कासल्स। कासल्स वाली टर्म आई थिंक लड़कियों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। कासल्स बन सकते हैं, वो भी सिर्फ एक लाइन की हेल्प से। और क्या बन सकता है? तुम हर्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, दिल बेसिकली, बहुत ही छोटी छोटी लाइन का इस तरीके से यूज करके। बट वो थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है मे बी। मतलब तुम देख रहे हो कि लाइन का मैजिक। बेसिकली इस तरीके से कुछ हर्ट बन जाएगा बहुत आराम से। तुम्हें बहुत छोटी छोटी लाइंस का यूज़ करना पड़ेगा और हर्ट तुम्हारा बन जाएगा, यही दूसरी साइड आके बन जाएगा इस तरीके से कुछ। मैं पूरा ड्रॉ नहीं करने वाली। और क्या बन सकता है? बोट बन सकती है। और वाइंड मिल तुमने देखा है? वाइंड मिल, वाइंड मिल तुम आराम से बना सकते हो। वाइंड मिल, वो भी सिर्फ एक लाइन की हेल्प से। सी देखो, बन जाएगा ना, देखो लाइन सी आ रही है इसके अंदर बेसिकली। तो वाइंड मिल आल्सो ड्रॉ तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शगुन ने बताया 3D शेप में क्यूब। और तुम रॉकेट बना, बहुत सारी चीज़ें हैं यार अनगिनत। तो मैं जो कह रही थी कि हम अभी क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं नाम, नेम बेसिकली। तो नेम मेरे हिसाब से तुम गेस कर सकते हो कि मैं क्या नेम ड्रॉ करने वाली हूँ। क्या क्या हो गया यहाँ पे? क्यूब, क्यूबॉइड, रोमन न्यूमरल, नाइस स्कोर भाई। रोमन न्यूमरल, हाँ सही है, बढ़िया है, अच्छा है ये भी। और बताओ तुम अभी नाम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ नाम ड्रॉ करेंगे फिलहाल हम। मेरा नाम कर दो ड्रॉ। अब मैं बताती हूँ क्या ड्रॉ करने वाले हैं हम। यहाँ हम ड्रॉ करने वाले हैं कोडर, विच इज़ कॉमन हम सब में। ठीक है, तो बेसिकली मुझे लगता है सेटिस्फाई होंगे सबके सब इस नाम से। ठीक है, मैं एक बहुत ही कॉमन नाम उठा के लाई हूँ, कोडर। मैं सोच रही थी कि क्या लूँ क्या लूँ, कोडर उठा लिया। तो बिना किसी देरी के कोडर शुरू करेंगे बनाना। उससे पहले ज़रा हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख तो ले भाई कि कोडर बनेगा कैसे। डायरेक्ट कोडर बनाने लग जाएंगे बैठकर? देखो मैं एक चीज़ बता दूँ क्लियर, डायरेक्ट जाके बेस, अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलना आता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जाकर तुम अपना नाम लिख सकते हो। बट अगर नहीं, तो मैं स्टार्टिंग लेवल पे हो ना, तो मेरी बात मानना, पेन पेंसिल उठा लेना, कोई शर्म वाली बात नहीं है। तुम अगर पेपर पेन उठा लोगे तो आराम से बना के देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने ग्राफिक्स पहले दिन पढ़ी थी, मेरे हाथ में भी था पेन और पेपर। बेसिकली हम ड्रॉ करने वाले हैं कोडर जी। कोडर जी भी करेंगे ड्रॉ, क्या दिक्कत है? रेस्पेक्ट बाय रेस्पेक्ट के साथ हम कोडर जी ड्रॉ करेंगे। कोडर ओके।
सी इस तरीके से हम एक एक करके करने वाले हैं कोडर ड्रॉ। तो बेसिकली मुझे टर्म्स की पता है तो मैं डायरेक्ट भी कर दूंगी ड्रॉ, बट मैं चाहती हूँ कुछ ठीक से ही हो ड्रॉ। अगर तुम डी को इस तरीके से नीचे की साइड से बनाओगे तो वो डी सा लगेगा भी नहीं, तो वो ओ बन जाएगा। तो सब चीज़ देख कर ड्रॉ करनी पड़ेगी। और कोडर ई को भी ले लेते हैं, ई जी भी है। ओके तो ई, मुझे पता है यहाँ पे लग रहा होगा कि यार क्या साक्षी क्या लिख लिख के दिखा रही है, तो यहाँ पे बोर हो रहा है भाई। करना पड़ता है, बिना इसके तुम क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, नहीं हो सकता। डायरेक्ट कर सकते हो उस पर एक तुम, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बट मुझे थोड़ा सा पढ़ देखना पड़ता है। इतना मैं एक भुलक्कड़ बहुत हूँ ना थोड़ी तो। और आर कोडर, ठीक है जी, हम वहाँ जाके बनाएंगे डायरेक्ट। कोडर हमने लिख दिया। बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे तुमने देखी ड्राइंग फाइल इस तरीके से होती है 3 लाइन वाली। ड्राइंग फाइल कह रही हूँ मैं, इंग्लिश की नोटबुक, ठीक है। 3 लाइन वाली इंग्लिश की नोटबुक तुम्हें याद है, इस तरीके से होती थी। बेसिकली 4 लाइन की भी होती थी, बट हम 3 लाइन वाली के साथ काम करेंगे। तो 3 लाइन वाली इंग्लिश की नोटबुक तुम यही समझ लो कि हमारी ये जो है ना, लाइन पे लिखे हुए हैं बिल्कुल। हम इन्हीं लाइन के अंदर, यानी इन्हीं लाइंस के अंडर इसको करने वाले हैं ड्रॉ। हम बाहर नहीं जाएंगे इस लाइन से, हम बेसिकली ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि हमारी वाई एक्सिस, समझ रहे हो, वाई एक्सिस, इसका मतलब ये वाली एक्सिस जो है, जो हमारी लंबाई है, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब हमारे 1 2 और 3, 1 2 3, इसका मतलब 3 पैरामीटर बिल्कुल एज सच फिक्स है कि हमें ये लेने ही है। कोई भी पैरामीटर्स होते हैं वो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखेंगे। वो 3 बहुत ही ज़्यादा लकीस्ट पैरामीटर कौन है जो हमारे कोडर के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो अभी बेसिकली मेरे को इतना ही बताना कि 3 जो है कोऑर्डिनेट्स हमारे फिक्स है, वाई वाली। ओके देन इतना डन है। अब यहाँ पे एक्स वाली चीज़ देखो, एक्स वाली चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बट यहाँ पे बीच में गैप्स भी आ रहे हैं, तो हमें गैप्स का भी पूरा ध्यान रखना है। भाई अब तू बता मत, सीधा तू डायरेक्ट बना जाकर, ठीक है यार, हम बनाते हैं डायरेक्ट जाके बनाते हैं। उससे पहले क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है मुझे, जाएगा टाइम, तो देख लेते हैं भाई। किसी को कुछ पूछना पूछना तो नहीं है ना? ओके तो नहीं पूछना, तो फिर चलते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं चल के डायरेक्ट। हमारा क्या कोडर, कोडर जी बेसिकली जो हम करने वाले ड्रॉ। तो मैं सेव एस मारूंगी सबसे पहले तो, और कोडर जी लिखूंगी, कोडर जी डॉट सी, कोडर जी डॉट सी हम करेंगे ड्रॉ, ठीक है जी। कोडर जी डॉट सी हम करने वाले हैं यहाँ पे ड्रॉ। अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस क्या रखूँगी, वाई की। तो वाई पे हम सबसे पहले तो सीधा ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सीधा करने वाले हैं। 100 उठा ले साक्षी, ठीक है, 100 उठा लिया मैंने। उसके बाद वो एकदम सीधे जाने वाली है, तो थोड़े थोड़े गैप्स में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े गैप्स में विच इज़ मीन्स थोड़ा सा आगे जा, एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा आगे जा रहा है। तुम थोड़ा इमेजिन, मतलब अपने दिमाग में इमेजिन करके देखो कि कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। मैं अपने दिमाग के अकॉर्डिंग कर रही हूँ थोड़ा बहुत। 120 जा रहा है, ठीक है। वाई पे सेम है बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि सेम चीज़ रखनी है। तुम्हारे पास बेसिकली 3 ही वाई एक्सिस है, उन्हीं के साथ छेड़छाड़ करनी है। वाई एक्सिस मैं दिखा भी देती हूँ यहाँ पे। वाई मतलब जो मैं यहाँ इस साइड लिख रही हूँ, बेसिकली जिसको मैं हाइट हाइट कर रही थी वो, जो बेसिकली 3 ही होंगी। एक तो 100 हो गई हमारी, जो कि बिल्कुल फिक्स हो गई है, 100 है हमारी। एक एक हम 110 रख लेते हैं बीच वाली, और एक रख लेंगे हम 120। दैट्स इट। बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ठीक है, हम इतना ही ड्रॉ करेंगे। तो इसको रन करते हैं। बेसिकली एक लाइन बन गई है, ठीक है। अब हम इसका सीधा सीधा वाला फेस बनाएंगे, नीचे थोड़ा करेंगे इसको। तो लाइन बनाते हैं, सेकंड वाली लाइन। ओके जी, लाइन हो गई। अब इसको नीचे की साइड से करना है। दैट 100 से तो स्टार्ट है, ठीक है। नीचे करना है, इसे नीचे कर दीजिए। तो बीच में कोई सिस्टम नहीं, बीच में मतलब सी बन रहा है, सी में इसका मतलब वो लास्ट में ही जाएगा, यानी कि 120 की बात हो रही है। सबसे पहले तो 100 से स्टार्ट होगा। बेसिकली पहला वाला डॉट जो लाइन बना रहे हैं ना, क्योंकि हम, तो पहला वाला ये हो गया। देन सेकंड वाले पे जाएंगे हम, तो बेसिकली वो भी 100 से कहाँ से स्टार्ट, हाँ 100 पे ही है। और कहाँ जा रहा है, 120 पे, यहाँ चेंज हुआ। अब बेसिकली तुम देखना कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है देखने में, तो बड़ा करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने हाथ का खेल है, किधर भी घुमा लो। 40 कर देते, ले भाई तू खुश रहे, ले तू बड़ा हो,
ठीक है, सी थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। छोटा सा कोडा अच्छा लगेगा नहीं, बड़ा सा बनाएंगे हम तो। आगे चलते हैं, लाइन पे चलते हैं। ठीक है, लाइन पे आगे हम 100 से बनाएंगे, 100 से 140 से, जहाँ से छोड़ा है बेसिकली, जहाँ से पॉइंट छोड़ा है ना वहीं से ड्रॉ कर रही हूँ मैं। और थोड़ा आगे सरकाएंगे, थोड़ा आगे कहाँ सरकाएंगे, इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा आगे, बेसिकली 120 पे। ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो मैंने एक्स का कोऑर्डिनेट डाला था, इसी के बिल्कुल बराबर बनाने वाले, बिल्कुल इसके बराबर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 140, क्योंकि इसके बराबर जाने वाला है ये चीज़। तो कोऑर्डिनेट्स का बेसिकली बस ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। तो हमारा बन चुका है सी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊंगी और ताकि बोर ना हो। तो आगे चलते हैं फटाफट से। आगे हम कहाँ पे आ गए अब बेसिकली हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। हम कहाँ आ चुके हैं अब, हम आ चुके हैं 140 पे, 140 पे। बट हम हैं अभी भी 100 पे। 100 पे क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था वाई एक्सिस के 3 पैरामीटर्स बिल्कुल फिक्स हैं। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अब ओ ड्रॉ। ओ का बेसिकली सबसे ऊपर वाला पार्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं। मैं दिखा भी देती हूँ कौन सा पार्ट है। ये देखो, ये वाला ओ का ये पार्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल्ट एंटर करते हैं इसे। ठीक है, तो हम ओ का ऊपर वाला बेसिकली पार्ट ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। 160, 160 रखेंगे, देन इसको रखेंगे 100। ठीक है जी, डन। अब कर दो। ठीक है, तो ऊपर का ये आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब फटाफट से यार इसकी लाइंस और बना दे यार, ये ओ का ऊपर वाला बना दिया है बस। ठीक है, बना देते हैं। इसका मतलब बेसिकली 4 लाइंस हमें बनानी है, फटाफट से बनाते हैं। 140 से स्टार्ट है, बिल्कुल है। आगे तो इसे नीचे कर दे। नीचे कहाँ तक करना है, नीचे तो मैं देखा था, मैंने कहाँ तक किया था यहाँ पे, जो मैंने नीचे वाली ड्रॉ की थी, ये देखो 100 140 तक ड्रॉ की थी। 100 140, इसका मतलब ये जाएगा 140 और 140। वाई चेंज नहीं करनी, ठीक है। एक्स वही रखनी है जो तुम आगे रख रहे हो बेसिकली सम में। तो मे बी इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये नीचे लाइन भी आ चुकी है। ठीक है, अब साक्षी इसकी राइट वाली लाइन तो बना, लेफ्ट तो बना दी, तो राइट वाली बनाते हैं, क्या दिक्कत है। राइट वाली बनाते हैं। राइट वाली हमारी कहाँ से स्टार्ट थी, 160 से। यहाँ देख सकते हो, मैं यहीं से देख रही हूँ। मैं अपने मन में जो मेरी चीज़ आ रही है ना, इमेज एक बनी हुई है 160 और कॉमा 100, वहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया है। तो वही चीज़ है। तुम भी इमेजिन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दिमाग में एक इमेज बना के देखो, दैट वही है ये सब कुछ, सब कोऑर्डिनेट्स का खेल है। तो 160 और 100 पे आ चुका है, बिल्कुल साक्षी आ चुका है। अब तू आगे बता दे। ठीक है, और कहाँ से शुरू है, 160 से शुरू है और कहाँ तक जा रहा है, 140 तक जा रहा है। बेसिकली 3 बेसिकली टर्म है और है भी नहीं कुछ। ठीक है जी, ओ नीचे आ चुका है हमारा। ठीक है, आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब इसको मिला दे तो साक्षी, मिला देते हैं जी। तुमने कह दिया, हमने मिला दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, 140 140। एक तो ये रही हमारी कोऑर्डिनेट, एक है हमारे 160 और 140। सब कुछ सामने लिखा हुआ है, बस तुम्हें समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ उठा के लगानी है। दैट्स इट। 140। ऐसा भी नहीं है कि मैं लाइन को सिर्फ सीधा ही सीधा बना सकती हूँ। सीधा सीधा इन द सेंस में क्या कहना चाह रही हूँ, सीधा सीधा से क्या मतलब, अभी तुम देख रहे हो कि मैं लाइंस को कैसे ले जा रही हूँ, तो मैं ऐसे करके ले जा रही हूँ, ठीक है। या फिर लाइंस को साक्षी ऐसे करके लेके जा रही है, ठीक है जी। या फिर लाइंस को इस तरीके से लेके, लाइंस को ऐसे भी ले जा सकते हो यार, कैसे भी बना लो। उल्टा ले जाओ तुम, उल्टे कोऑर्डिनेट्स लगा दो इस तरीके से, उल्टी तरीके से। मतलब पहले इसके लगा दो फिर इसके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट्स लगाने, लाइन बनानी है, तुम कैसे बना लो लाइन। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स का खेल है। एक मिनट, किसी ने माइक खोला क्या। भरत भाई प्लीज़ अपना कैमरा ऑफ रखें प्लीज़। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। बेसिकली लाइन कहीं से कहीं तक तुम बना सकते हो। ओके, इतनी बात क्लियर। तो हम आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। उल्टी बना लो, सीधी बना लो, तुम्हारे हाथ की बात है, कैसे भी लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है साक्षी, इतना बात क्लियर है। तू आगे बता फटाफट से, टाइम वेस्ट मत कर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते तुम्हारे, आगे चलते हैं। 160। ओके जी डन। 160 एक, 140 एक हमारा। ओके जी डन। आगे बताओ। 100 कहाँ से स्टार्ट हो गया, 100 मैंने उल्टी बेसिकली लाइन बनाई है यहाँ पे। और देन F9। ठीक है जी, मुझे फिर से आवाज़ आई, मैं एक मिनट देखती हूँ अगर कोई माइक खोल रहा है क्या। प्लीज़ माइक ना खोलें। ओके, आवाज़ चली जाती है एकदम से, दिक्कत होती है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ओ हमारा बन चुका है, आगे चलते हैं। लाइन सी ओ बन चुका है। अब हम बना रहे हैं अब डी। ठीक है,
थोड़ा सा स्पेस देंगे। कहाँ कहाँ के कैसे कैसे देंगे, देखो मैंने यहाँ पे 20 का स्पेस दिया, ठीक है 20 पे थे, डायरेक्ट 140 पे जंप मारा। तो अब मुझे उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा 160 था फिर, ठीक है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जंप मारने वाले हैं, बेसिक बात है 180 पे, ठीक है। 180 पे हमने डायरेक्ट जंप मारा है। 180 पे जंप मारने के बाद 100, जो मैंने कहा था कि वाई वाले कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम चलने हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हमें थोड़ा सा नीचे बनाना है, बिल्कुल एक सीधी लाइन नहीं बनानी, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली दिख रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, मैंने कहा था कि डी थोड़ा सा करके नीचे बनाएंगे, क्योंकि सीधा बना देंगे तो ये ओ जैसा लगेगा, तो थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे। तो बनाते हैं फिर इस ओ, मतलब डी जी को बनाते हैं। बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोल रही हूँ, डी जी बन जाना प्यार से। 180 हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे करके बनाना है। इसका मतलब हमें वाई एक्सिस में छेड़छाड़ करनी है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा हम करेंगे। वाई एक्सिस से मेरा मतलब क्या है, ये वाली जो टर्म्स होती है ना, इस वाली में हम करने वाले हैं छेड़छाड़। तो हम करते हैं अब, इसको करते हैं बेसिकली, पहले तो 200 करते हैं, 200 तक खींच के लेके जाएंगे इसे आराम से, और थोड़ा सा नीचे करेंगे। थोड़ा सा नीचे करने का मतलब है हम इसको कर देते हैं बेसिकली 102, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा छूट देनी सही नहीं, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आ चुका है, थोड़ा सा और करते हैं। साक्षी बहुत कंजूस है तू, बहुत कम दिया है, थोड़ा सही से दे भाई, मैं थोड़ी हूँ कंजूस, बनिया हूँ ना, क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं लाइन, ठीक है। लाइन, उसके बाद यहाँ पे साक्षी आगे क्या देगी, तो आगे क्या है यार, वही ओ वाला सेम डंडा बनाएंगे 100, और इसको थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, थोड़ा नीचे इन द सेंस 180, और सेम वही रखना है हमारा फेमस, क्या रखना है 140, जो हमारा चलता आ रहा है, ठीक है। डन, डी का ये बन गया। अब हमें बनाना है डी का, बेसिकली मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, कहाँ गया, शिट, ओके। तो ये वाली चीज़, ये भी थोड़ी सी झुकी हुई है, इसका मतलब हमें यहाँ पे भी वाई एक्सिस से छेड़छाड़ करनी है, ठीक है भाई। अब वाई एक्सिस, तेरी लाइन हम कट करेंगे, देख, हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, वी आर कोडर्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम छेड़छाड़ करने वाले इसके साथ। तो 180, 140 बेसिकली जो चल रही है टर्म, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर सरकाएंगे, तो कहाँ जाएगा ये, एक तो जाएगा यहाँ पे 200 पे, जो बेसिकली ये टर्म थी, ये तुम्हें दिख रही है, ठीक है। बट इस बार हम यहाँ पे 140 नहीं लिखेंगे, 140 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 137, क्योंकि हमें बेसिकली ऊपर करना है ये, ठीक है। साक्षी थोड़ा ऊपर कर यार, कंजूसियत की हद होती है यार, मतलब इतना इतना सा दे रही है, ठीक है। चल थोड़ा सा तो दिया, बहुत है, आप ज़्यादा नहीं दे रही, मैं बहुत ज़्यादा दे दिया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 200 आके, ठीक है 103 डन, इतना ठीक है जी। उसके बाद लिखती हूँ मैं 200, और आगे लिखती हूँ 136। साक्षी अपने पास से लिख रही क्या कुछ भी, नहीं जी मैं अपने पास से नहीं लिख रही, देख सकते हो यहाँ से उठाया मैंने 200 और 103, और एक ये वाला जो मैंने अजीब अजीब से कोऑर्डिनेट्स डाले हैं ना, उन्हीं उन्हीं दोनों भाई बहनों को ले लिया और यहाँ रख दिया है, बेसिकली दे सकते हो, ये कुछ बन चुका है इस तरीके से। अब मेरे दिमाग में ना एक चीज़ चल रही है, एक काम करते हैं, इसको डी जैसा बनाने के लिए ना एक काम करते हैं, मेरे को अभी ओ जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो भाई मैं एक काम और करने वाली हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगी यहाँ से, मैं इसको कर दूंगी यहाँ से 78, ठीक है। साक्षी इससे क्या होगा, इसे 78 क्यों कर रही है तू, मैं बताती हूँ क्यों कर रही हूँ। F9 करती हूँ, बेसिकली तुम्हें दिख रहा है थोड़ा सा आगे चला गया। बेसिकली तुमने एक डी देखा होगा ना, ऐसा बना बहुत लोग बनाते हैं, बेसिकली मैं भी बहुत बनाती हूँ। इससे बनाएंगे पेंसिल से, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है ना, इसलिए डी, है ना। अब सही लग रहा है, सेट लग रहा है, बट हमें तो वो चाहिए ना कर्व लाइन वाला, तो हम ऐसा बनाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा मेरा मोटिव कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ, तो करते हैं फिर भाई, ठीक है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, मैं इसे थोड़ा सा और कम करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये अब भी बकवास। तो अब देखते हैं इसको ज़रा F9 करके, कंट्रोल F9, ठीक है थोड़ा सा ठीक है, अब ज़्यादा भी नहीं देना इसे, इसको भी हटाते हैं यहाँ से, करते हैं 75, और देखो ठीक है, अब लग रहा है जी डी जैसा थोड़ा और, ठीक है बहुत है। अब आगे चलते हैं, आगे को डर, अब हम बनाने वाले हैं इसका ई बेसिकली। तो लाइन लेते हैं, लाइन ले लीजिए, हमने बिल्कुल ले ली। अब हम ई बनाने वाले जी। तो अब तुम देख सकते हो मैंने एंड कहाँ पे किया था, 200 पे किया था, 20 20 किसको छूट दी जा रही है,
20 की और ले ले, तू ले 220 ले ले, ठीक है 220 हमने दे दिया इसको। अब 220 देने के बाद आगे चलते हैं। 220 से ये आगे कहाँ जाएगा, आगे वही चल रहा है हमारा 100 पे, 100 पे चल रहा है। सीधी लाइन बनानी है, बिल्कुल सीधी लाइन ही बनानी है। कितनी की हम इसको दे रहे थे गुंजाइश, 20 की दे रहे थे, 240 और 100 जो हमारा बेसिकली चल रहा है मामला पानी, तो वही ये सब कुछ, कोई नई बात नहीं है। आ गया ये, तो अब जल्दी जल्दी इसका नीचे वाला बना देते हैं। मुझे लगता है आई थिंक मुझे इस टर्म को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट 220 और 100 जो मैंने कहा था कि वो वाला पिक्सल ले रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था ई बनाना, वो है ही। एंड अब इसको नीचे करते हैं, कितना करना है, 40 की दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये करना पड़ेगा 220 पे और 140 पे। चेंज नहीं है बिल्कुल भी, वही 140 में ले रही हूँ, बिल्कुल अपनी कॉपी समझ कर, जैसे मेरी इंग्लिश की नोटबुक हो। और लाइन उसके बाद मैं जहाँ पे एंड किया था वहीं से उठाऊंगी इसे, 220 और 140, डन जी डन। उसके बाद ये तुम्हें दिख रहा होगा 240 और 100, ठीक है, तो इसी को मोल्ड करके लिखेंगे थोड़ा सा, और 240 और 140, डन, बिल्कुल डन, ठीक है। अब भाई ये क्या बना दिया तूने, तो सी बना दिया। अब ई के लिए क्या करना है भाई, मुझे इसमें बीच में भी एक लाइन चाहिए, तो बीच में और बना, बीच में बनाते हैं, क्या दिक्कत है, बीच का उठा लो। अब बीच का कहाँ पे आएगा, 220 पे आएगा एक तो, ठीक है साक्षी आगे बता। आगे इसको बीच में हम कितनी कितनी दे रहे थे, देखो 100 पे जा रहा था, 140 पे जा रहा था, बीच में लाना 120 कर दो, आ जाएगा बीच में। दिखा दे तू, ऐसे बोल है मत ना, ठीक है यार, तुम देख लो, देख लेंगे, ठीक है। तो देखो बन गया हमारा, ई बहुत झकास लग रहा है, डी से तो अच्छा ही लग रहा है, चलो CODE। अब बनाएंगे हम आर, तो आर बनाने वाले हम, आ गया है हमारे आर का नंबर, तो 260 पे बनेगा हमारा आर, 100 पे जाएगा, ठीक है जी डन, बिल्कुल साक्षी इतना अब बिल्कुल समझ आ रही है लाइन का क्या खेल है। तो लाइन पे आगे चलते हैं, 260 हम क्या बना रहे थे आर, और 280, बिल्कुल जी 280 हो गया, और एक मिनट लिखूंगी मैं यहाँ पे 100, बेसिकली एक लाइन बन जाएगी ऊपर, बन गई जी बन गई। और लाइन पे आगे चलते हैं हम, 260 और 100। बेसिकली मुझे पता है अभी इस टाइम ना मन कर रहा होगा सबका कि यार हमें बनाना है, हमें अभी हमें ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, ज़रूर का मन कर रहा होगा, सबका ही कर रहा होगा एक लाइन से। तो कुछ नहीं भाई, क्लास के बाद इतनी सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, तो मैं तुम जाओ यार, टर्बो खुला है, बनाओ आराम से, टर्बो पे नहीं तो किसी और पे बनाओ, बट बनाओ। अब बातें छोड़ते हैं, करते हैं आगे। 260 और 100 पे बेसिकली मुझे एक नीचे लाइन बनानी है, तो मैं 260 लूँगी, और 140 हमारा मोस्ट फेमस जो कोऑर्डिनेट चल रहा है, लकीएस्ट जिसको हमने चूज़ किया था वो, ठीक है जी डन। अब आर के लिए, अब आर में भाई लाइन भी तो होती है एक छोटी सी, वो और बना ज़रा, ठीक है रुक जाओ जी, बनाते हैं अभी, 280 पे बनाएंगे, 280 और 100 पे, और नीचे खींच के लेके जाना है इसे, नीचे इन द सेंस 280, और बीच में आएगी जी आर वाली फीलिंग आनी चाहिए ना इसमें, तो आर वाली फीलिंग के लिए, ठीक है। अब इसको मिला तो सही भाई, ठीक है मिला देते हैं भाई, तुमने कह दिया हमने मिला दिया। 280, मैं उल्टी लाइन बनाऊंगी भाई, सीधे काम पसंद नहीं होते भाई, कोडर्स को उल्टा ही करेंगे थोड़ा। और 280 120, ठीक है जी डन साक्षी आगे बताओ, ठीक है 280 और आई थिंक 280 में थोड़ी गड़बड़ होगी शायद, 280 ठीक है, 120, 260 और 120, साक्षी पी बना दिया तूने, तब से कह रही है आर बनाएगी आर बनाएगी, बना दिया पी। अरे रुक जाओ भाई, आर ही बनाएंगे हम, देखो आर में अब हम इसका डंडा खींचेंगे ना। अब बेसिकली मैंने ये उल्टा बनाया था, तो 260 पीछे वाला लेंगे, उठाएंगे पॉइंट यहाँ से, आर का जो इस तरीके से उसका फेमस वो खींचता है ना, तो वो खींचेंगे आराम से। कहाँ तक जाएगा, 280 तक जाएगा जी, पूरी पूरी मार्जिन ले गई अपनी, अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा, बन गया, ठीक है। कोडर आ गया भाई, साक्षी तूने बोला था जी भी बनाएगी, तो जी तो भाई बनाना पड़ेगा जब बोला है तो, लाइन के अंदर लाइन बना रही हो, आओ जी। चलो अब आगे करते हैं 300 पे, फाइनली हम 300 कोऑर्डिनेट पे आ चुके हैं, हमने 200 कोऑर्डिनेट्स के अंदर, 200 के अंदर अपना कोडर बना दिया है।
अब 300 पे हम एंट्री मार चुके हैं तो 100 पे आएंगे। ठीक है जी, लाइन खींच रहे हैं बेसिकली हम जे के लिए एक, तो लाइन खींचते हैं 320 तक खींचते हैं। और कहाँ तक जाएगा ये, कहाँ तक जाएगा ये, 320 के बाद 100 तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, बोल रही है साक्षी तू भी यार, अजीब है। आगे लिखते हैं 320, 300 से स्टार्ट नहीं, 320 से पीछे से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली थोड़ा सा कम करें, नहीं 320 से ही चलने देते, क्या दिक्कत है। नहीं थोड़ा सा कम कर देते हैं यार, रहम खाओ इस पर थोड़ा सा। ठीक है चलो, रहम खा लिया, तुम भी क्या याद रखोगी। नीचे कर लो, थोड़ा सा नीचे करो इसे भाई साक्षी, 315 पे ही जाओ और थोड़ा सा नीचे करो भाई साक्षी। कोऑर्डिनेट्स देख इस हिसाब से रही है, अभी दिखाती हूँ। दिख रहा है तुम्हें? अब मैं तुम्हें बेसिकली समझ आ गया होगा कि मैं इस जे को अब क्या करने वाली हूँ। बिल्कुल वही करने वाली जो तुम्हारे दिमाग में आया। लाइन करूँगी और इसको 315 जो तुम्हें बेसिकली अभी लास्ट में दिखा 140 तक, इसको 300 तक खींच के लेके जाऊँगी। 140 ही, सी एंड जे हो चुका है। अब मैं वैसे इस चीज़ में थोड़ा सा कर सकते हैं मॉडिफिकेशन, बट ठीक है रहने दो। लाइन, उसके बाद हम बनाएंगे अपना आई। आई को एक डंडे में ख़त्म करेंगे, तो लिखते हैं भाई आई जी को। आई जी को कहाँ तक लेके जाएंगे हम, 320 डन है, 340, 340 एक लाइन में आई ख़त्म हो जाएगा। 100 और क्या होगा हमारा, 340 ही होगा, और एक हमारा हो जाएगा 140, और दैट्स इट। आई हमारा आ गया कोडर जी, कोडर जी इज़ डन। ओके तो हम आते हैं अपनी क्लास पर। सो हमने कोडर जी ड्रॉ कर लिया है और आज का फन टास्क भी पूरा हो चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे, और जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ों के नाम लिए ना, उनकी लिस्ट भाई तुम तक पक्का पहुंच जाएगी। तुम खुद से ट्राई करना टर्बो में। बाकी और भी ज़्यादा एडिटर्स हैं, उनमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी एस कोड में भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ज़रा इसे बंद करती हूँ, उसके बाद